फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। फ्रेंड्स हैज टू और हैव टू का यूज कब करते हैं, चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन जब हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं, ऐसा काम हम जो करना नहीं चाहते हैं फिर भी हमें करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं मजबूरी। इसका मतलब मजबूरी में जब हमें कोई काम करना पड़ता है उस समय हम यूज करते हैं हैज टू और हैव टू का। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है आप समझने के लिए। जो काम हम मजबूरी में करना पड़ता है हमें, वह शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जांपल समझते हैं कि सुबह सुबह उठना हमें अच्छा लगता नहीं है लेकिन फिर भी हमें उठना पड़ता है, और सुबह सुबह उठने के बाद काम पर हमें जाना अच्छा लगता नहीं है, हमें काम पर जाना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। और खाना हमें बनाना अच्छा लगता नहीं है, खाना हमें बनाना पड़ता है। जिम जाना अच्छा लगता नहीं है, जिम जाना पड़ता है। तो इस तरह से ये सारे काम जो मैंने बताए ये मजबूरी में करने पड़ते हैं, करना कोई चाहता नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस है जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, और ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम यूज करेंगे हैज टू और हैव टू का। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं एग्जाम्पल से हैज टू और हैव टू को कैसे यूज करना है। फ्रेंड्स हैज टू और हैव टू दोनों को यूज करने की अलग अलग कंडीशन है। चलिए समझते हैं किस कंडीशन में हैज टू को यूज करेंगे और किस कंडीशन में हैव टू को यूज करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अलग डिवाइड कर दिया है, हमें हैव टू कब यूज करना है और हैज टू कब यूज करना है, किस सब्जेक्ट पे हमें हैव टू लगाना है और किस सब्जेक्ट पर हमें हैज टू लगाना है, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स आई, यू, वी, दे, इन चारों सब्जेक्ट, जब ये चार सब्जेक्ट जब भी होंगे तब आपको क्या लगाना है, हैव टू लगाना है। और अगर ही, शी, राम, इट ये सिंगुलर्स आएंगे तो आपको क्या लगाना है, हैज टू लगाना है। यहाँ पर ही हम यूज करेंगे किसी भी पुरुष को बताने के लिए सिंगल, और शी यूज करेंगे सिंगल स्त्री को बताने के लिए, और राम ये किसी का नाम लेने के लिए, और इट कोई भी निर्जीव वस्तु के लिए। तो फ्रेंड्स सिंगुलर्स जब भी यूज करेंगे, सिंगुलर एक वचन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज टू का यूज करेंगे। और ये प्लूरल बहुवचन के लिए हम यूज करेंगे हैव टू का। आई के साथ में होगा हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, और ही हैज टू, शी हैज टू, राम हैज टू एंड इट हैज टू। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मुझे बोलना पड़ता है तो कैसे कहेंगे, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता है। आई हैव टू डांस, मुझे नाचना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू सिंग, मुझे गाना पड़ता है। इस तरह से फ्रेंड्स मुझे जो काम करना पड़ता है यहाँ पर सिंपल आई हैव टू। वैसे ही अगर तुम्हें करना पड़ता है तो क्या होगा, यू हैव टू स्पीक, तुम्हें बोलना पड़ता है। यू हैव टू डांस, तुम्हें डांस करना पड़ता है। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ता है। यू हैव टू सिंग, इस तरह से हम यूज करेंगे वी के लिए। वी हैव टू स्पीक, हमें बोलना पड़ता है। दे हैव टू स्पीक, उन्हें बोलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब समझ में आ गया होगा आपको कि हैव टू में आपको किस किस का यूज करना है। आई, यू, वी, दे के समय आप लगाओगे हैव टू का। और ऐसे ही में क्या होगा, ही हैज टू राइड, उसे राइड करना, मतलब जब बाइक चलाते हैं तो उसे राइड कहते हैं, तो ही हैज टू राइड, उसे बाइक चलानी पड़ती है। शी हैज टू प्ले, उसे खेलना पड़ता है। राम हैज टू वर्क, राम को काम करना पड़ता है। इट हैज टू बार्क, बार्क मतलब होता है भौंकना, जानवर के लिए हम यूज करते हैं इट का। इट हैज टू बार्क। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि हैव और हैज कैसे यूज करना है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है किसे, मुझे। आई में क्या होगा, हैव टू। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें स्कूल जाना पड़ता है। फ्रेंड्स हमें बहुवचन है, यहाँ पर क्या होगा, वी हैव टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना पड़ता है। उन लोगों को खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाना किसे पड़ता है, उन लोगों को, बहुत से लोग हैं दे हैव टू कुक फूड, उन्हें खाना बनाना पड़ता है। अगला एग्जाम्पल है, उसे इंग्लिश बोलना पड़ता है, इंग्लिश बोलना पड़ता है किसे, उसे, वो एक सिंगल लड़का है तो ही होगा। ही पे क्या कहा था मैंने अभी, हैज लगाते हैं। ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना पड़ता है। उसे बर्तन साफ करना पड़ता है। वो लड़की है, शी हैज टू क्लीन डिशेस, सिंगल लड़की है तो हैज आएगा। अगला है, रीना को रंगोली बनाना पड़ता है।
रीना सिंगल है, रीना हैज़ टू मेक रंगोली, रीना को रंगोली बनाना पड़ता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। और इसके आंसर्स अगर आप चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो आंसर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आज के इस हैज़ टू और हैव टू को आप यूज़ करके अपने इंग्लिश को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, अपने बोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और लिखने में भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।